कि एक 10 ओम का रेजिस्टेंस लिया और एक 20 ओम का रेजिस्टेंस लिया। ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। मैं बोलता हूं सबसे पहले मुझे क्या करना है, आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो आर इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि दोनों का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मींस क्या, इसका कॉम्बिनेशन, कि अगर एक 10 ओम एक 20 ओम का रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो मैं दो की जगह पे एक सिंगल रेजिस्टेंस यूज कर सकता हूं और उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो डेट इज इक्वल टू क्या है, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, R1 प्लस R2। तो 10 ओम प्लस 20 ओम दैट इज इक्वल टू क्या होगा, 30 ओम। मतलब इक्विवेलेंट बेसिकली हमें क्या देता है कि हम 30 ओम का एक रेजिस्टेंस इस पूरे के प्लेस पे यूज कर सकते हैं। कि सपोज मेरे पास क्या है, मैंने एक सर्किट बनाया, उस सर्किट में दो रेजिस्टेंस यूज हो रहे थे। सपोज कि अगर हम एक सर्किट लेते हैं 10 ओम और ये हमारे पास कितना है 20 ओम। मैंने क्या किया, एक सर्किट बनाया ऐसे, और इस सर्किट पे मुझे क्या करना है, सपोज इसको ले लेते हैं 20 वोल्ट लेते हैं, तो क्या होगा, सर्किट पे कुछ अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा। अब इसके प्लेस पे, दो रेजिस्टेंस के प्लेस पे मैं क्या कर सकता हूं, एक सिंगल 30 ओम का रेजिस्टेंस यूज कर सकता हूं। मतलब आप इस सर्किट को ऐसे भी बना सकते हो, यहाँ पे 20 वोल्ट, इस केस में क्या होगा, यहां भी करंट फ्लो करेगा। तो इक्विवेलेंट का मतलब है कि दो अलग अलग रेजिस्टेंस कनेक्टेड थे, एक 10 ओम का एक 20 ओम का। अब मैंने क्या किया, इक्विवेलेंट के फॉर्मूले से इन दोनों को कंबाइन कर दिया और मुझे क्या मिल गया, एक सिंगल रेजिस्टेंस मिला। तो कभी भी अगर आपको सीरीज के केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो सीरीज में, उनकी जगह पे एक सिंगल वैल्यू का रेजिस्टेंस यूज किया जा सकता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर इक्विवेलेंट इन केस ऑफ सीरीज कनेक्शन। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने होते हैं कि कभी भी कोई सर्किट में अगर रेजिस्टेंस हमारा सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज के केस में क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू ईच रेजिस्टेंस, कि जितना अमाउंट ऑफ करंट यहां से जा रहा है वही करंट आपका 10 ओम के अक्रॉस भी क्रॉस पास करेगा, और वही करंट क्या होगा आपका 20 ओम के अक्रॉस भी पास करेगा। बट वोल्टेज विल बी डिवाइडेड इन ईच रेजिस्टेंस। वोल्टेज क्या होगा, जो 20 वोल्ट आपने अप्लाई किया है, ये 20 वोल्ट इन दोनों रेजिस्टेंस पे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो दो पॉइंट्स याद रखना है आपको यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, करंट will be same across each resistance। और सेकेंड पॉइंट आपका क्या है, वोल्टेज will divide across each resistance। वोल्टेज क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर बोलता है कि आपको करंट फाइंड करना है, वोल्टेज फाइंड करना है, हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ईच रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर करंट फाइंड करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें याद रखना है कि अगर हमारा सर्किट में क्या है, जितने भी रेजिस्टेंस गिवन है अगर वो सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज के केस में क्या होगा, करंट आपका सेम रहेगा, बट वोल्टेज आपका क्या होता है, डिवाइड होता है। तो क्वेश्चंस में बेसिकली क्या आता है, हमें करंट फाइंड करने के लिए बोल सकता है सर्किट पे, वोल्टेज फाइंड करने के लिए बोल सकता है, या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोल सकता है, पावर फाइंड करने के लिए बोल सकता है। तो हर केस में आपको सबसे पहले क्या करना है, सीरीज का फॉर्मूला लगाना है, आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। आर इक्विवेलेंट के बाद आप ओम्स लॉ का यूज करके यहाँ पे करंट फाइंड कर सकते हो, और आगे आप इसका हीट फाइंड कर सकते हो, वोल्टेज फाइंड कर सकते हो। तो इसके और भी एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। उसके पहले एक थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में क्या कंडीशंस होते हैं और वहां पे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं।